गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमेशा से एक क्वेरी रही है फॉर एनी स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज और हर कैंपस प्लेसमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज हाउ टू क्रैक एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एनी यूनिकॉर्न कंपनी, राइट। अब इसको मैंने आंसर करने के लिए कपल ऑफ स्टेप्स, कपल ऑफ प्रोसेसेस में इस चीज को मैंने डिवाइड कर दी है। देखो, हमेशा से स्टूडेंट्स के बीच एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि एक अच्छी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो जाए, राइट। सो अगर आप ये सारे स्टेप्स जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता किसी भी प्लेसमेंट एग्जामिनेशन में पास करने से। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक कैसे करना है उसको डिस्कस करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स फॉर एनी एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा क्या क्या जाता है, होता क्या है, राइट। ओके, सो लेट मी टेल यू। अब देखो, एप्टीट्यूड टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज टुडे। ठीक है, आप किसी कंपनी में जॉब चाहते हो, सो उससे पहले कंपनी आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करती है। उस टेस्ट को आप एज अ काइंड ऑफ एलिमिनेशन प्रोसेस रखो। देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट, बट अब कंपनी के पास इतनी सीट्स तो नहीं रहती कि सारे ही जो भी हमारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको हम जॉब दे दें। ओके, सो इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करती हैं जिससे कि वो उन कैंडिडेट्स को अपने अपने जॉब में रखेंगी जो मेंटली साउंड है। मेंटली साउंड का मतलब कि मेंटली जो स्ट्रांग है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। ओके, और ये जांचने के लिए कंपनीज एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करती हैं। ठीक है, नाउ एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या सेक्शंस आने हैं, इट मे वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। ओके, बस बट इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपको उसमें एक क्वांट सेक्शन मिलेगा। क्वांट और मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट आप बोल सकते हो। आपको एक वर्बल सेक्शन मिलेगा, वर्बल और इंग्लिश सब्जेक्ट के ग्रामर रूल्स वगैरह इसके बारे में। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आपको कोडिंग टेस्ट भी मिल सकता है। ठीक है, कोडिंग टेस्ट आपको किन कंपनीज में मिलेगा, जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, राइट। ओके, सो इन तीन में से डेफिनेटली एटलीस्ट दो आपको मिलने ही वाले हैं, एक क्वांट एंड एक वर्बल रीजनिंग। ठीक है, अब देखो, क्वांट में भी आप फर्दर इसको दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। लाइक क्वांट में एक होता है अपना अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, मतलब जिसमें आपके मैथ्स के फंडामेंटल्स चेक होते हैं। मैथ्स के टॉपिक्स जैसे आप बोल सकते हो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, जो हमने स्कूल में पढ़े थे। ठीक है, उसको हम मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ होता है आपका एक लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक। रीजनिंग रीजनिंग में जैसे आपको टॉपिक्स मिल सकते हैं, लेट्स से डायरेक्शन सेंस आ सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट आ सकता है, नंबर सीरीज आ सकती है। ओके, और कुछ पजल्स टाइप के टेस्ट होते हैं, राइट। तो उसको मैंने क्वांट सेक्शन में अभी रखा है। सो बेसिकली आपको क्वांट क्वांट में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आ गया और आपका लॉजिकल रीजनिंग भी आ गया ये। एंड एट द सेम टाइम आपको वर्बल सेक्शन भी आ सकता है। वर्बल में लेट्स से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, सेंटेंस करेक्शन आ सकता है, एरर्स फाइंड फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, एंड कोडिंग में जो भी आपके लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ये सब अपने बेसिक कंपोनेंट्स हो गए किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट के। ठीक है, ऑलराइट। सो अब हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे कि नाउ हाउ टू क्रैक दीज थिंग्स, राइट। कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि यू हैव टू गेट सम रेलेवेंट स्टडी मटेरियल।
स्टूडेंट स्टडी मटेरियल से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, यू हैव टू गेट अ रेलिवेंट स्टडी मटेरियल। अब ये रेलिवेंट स्टडी मटेरियल है क्या? आई हैव सीन मेनी मेनी स्टूडेंट्स, ओके, जो इस स्टेप पे ही वो गलती कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक कॉमन बुक उठाते हैं, कॉमन बुक उठाते हैं और उससे प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं। बट आपका जो भी टारगेट कंपनी है, राइट, उसका एक स्पेसिफिक टेस्ट फॉर्मेट होता है, वो नहीं देते हैं वो। तो रेलिवेंट स्टडी मटेरियल का मतलब ये है कि लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल आपको टीसीएस में जाना है, तो आप टीसीएस के पेपर उठाओ, उनको सॉल्व करो ना, राइट। आप किसी कंपनी को फोकस कर रहे हो, जैसे मैंने टीसीएस बोला या एक्सेंचर हो गई, राइट, तो आप उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाओ, उसको फोकस करो ना। आप क्या करते हो, आप एक नॉर्मल कोई एक जनरल बुक उठा लेते हो और उससे सॉल्व करने स्टार्ट कर देते हो, विच इज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है। बट फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस आपको बुक से पढ़ना चाहिए। और अगर शॉर्ट टर्म लेट्स से विद इन अ मंथ, विद इन कपल ऑफ वीक्स कोई कंपनी आ रही है, तो आपको उस कंपनी स्पेसिफिक पढ़ाई करनी चाहिए पहले बात तो, ठीक है। सो रेलिवेंट स्टडी मटेरियल का मतलब आप जिस कंपनी के लिए टारगेट कर रहे हो उसके आप मॉक पेपर्स उठा सकते हो, जो कि कंपनी की वेबसाइट पे ही आपको मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठा सकते हो, राइट, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन पे आपको ये सब कंटेंट मिल जाएगा, ओके। बट माय पॉइंट हियर इज गेट अ रेलेवेंट स्टडी मटेरियल। रेलेवेंट स्टडी मटेरियल का मतलब जो कंपनी आप में आप इंटरव्यू देना चाहते हो, प्लेसमेंट लेना चाहते हो, उसकी मटेरियल्स उठाओ, ओके, या उस लेवल की मटेरियल उठाओ, ठीक है। ऑलराइट, सो हमने स्टडी मटेरियल उठा लिया। अब इसके बाद क्या करना है, मेक वन स्टडी प्लान एंड ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल, ओके। अब ऐसा नहीं स्टडी प्लान बना दो कि आप रोज 8 आवर्स स्टडी करने वाले हो, 10 आवर्स स्टडी करने वाले हो, नहीं। स्टडी प्लान का मतलब ये जो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको आप फॉलो कर पाओ, ठीक है। अब जैसे लेट्स से सिंपल स्टडी प्लान में आप ऐसे बोल सकते हो कि ठीक है, अगर आप रोज 4 आवर्स देना चाहते हो, या लेट्स से आप 2 आवर्स ही देना चाहते हो अपनी कंपनी की प्रिपरेशन के लिए, तो लेट्स से आपने 1 घंटे क्वांट के लिए रख दिया, 1 घंटे वर्बल के लिए रख दिया। प्रैक्टिकली दिस इज पॉसिबल, है ना। अगर आप वही बोल दो कि नहीं, आप आने वाले 1 महीने आप रोज 8 8 आवर्स पढ़ने वाले हो सकता है आप कपल ऑफ डेज, लेट से फर्स्ट डे सेकंड डे आपने उस तरह से वो स्टडी प्लान फॉलो भी कर दिया, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप देखो नॉट इवन 4 डेज आप उसको फॉलो करोगे, ओके। 2 3 डेज के बाद 8 आवर्स से 4 आवर्स, लेट से 2 आवर्स, बीच में कोई दिन आ गया कि लेट से एक भी दिन हमने पढ़ाई नहीं की, ओके। सो उससे क्या होता है कि वी गेट डीमोटिवेटेड। अगर हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टडी प्लान बना दिया है कि ठीक है आप 2 घंटे बैठोगे, फिर 1 घंटे 15 मिनट का ब्रेक लोगे, फिर बैठोगे, तो इस तरह से नहीं करना है। आपको एक सिंपल स्टडी प्लान बनाना है एंड ट्राई टू स्टिक विथ इट, उसको किसी भी तरह फॉलो करना है हमें, राइट। 1 घंटे कॉन्ट, 1 घंटे वर्बल से आप स्टार्ट करो एंड लेटर ऑन अगर आपने लेट्स से ओवर अ वीक उसको फॉलो कर दिया, तो ग्रेजुअली इवन यू कैन इंक्रीज दैट आल्सो। आप उसको 2 घंटे कर सकते हो, आप उसको 3 घंटे कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से मेक वन स्टडी प्लान, दैट्स द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ओके, अब हमने स्टडी प्लान भी बना लिया, अब उसमें पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। स्टडी प्लान के बाद आप क्या करो कि फर्स्ट ट्राई टू गेट योर फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन प्लेस। फंडामेंटल्स जिसको आप कुछ लोग बेसिक्स भी बोलते हैं कि सर मेरी बेसिक्स क्लियर नहीं है, मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो देखो एक बार आपने लेट्स से आपने कंपनी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखे, मॉक क्वेश्चन पेपर देखे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें टॉपिक्स हमारे क्या क्या आने हैं, जो कि हम बोलते हैं कि व्हाट इज सिलेबस ऑफ दैट एग्जाम, राइट। तो एक बार आपको सिलेबस पता है, अब वो टॉपिक के आप अपने बेसिक्स क्लियर करो। बट पहले बेसिक्स के लिए हाँ आपको वो बुक्स लग सकती हैं, राइट, जो जनरल बुक्स हैं, या आप किसी ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब एप्टीट्यूड एज में सारे बेसिक्स हमने बिल्कुल प्रॉपरली स्क्रैच से डिस्कस किए हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। बट द आइडिया इज पहले आप अपने बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स क्लियर करो, ठीक है। एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हो गए ना, तो उसके बाद हम अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो
once your basics is done, then try to practice it using mock test. ओके, मॉक टेस्ट में क्या होता है कि देखो, मॉक टेस्ट में आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा, बिकॉज ये जितने भी कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम्स होते हैं ये सारे टाइम्ड होते हैं। अब अगेन कंपनीज टू कंपनीज इट वेरी, किसी का पेपर 1 घंटे का होता है, किसी का पेपर हाफ एन आवर्स का होता है, किसी का पेपर 45 मिनट का होता है, राइट। बट ऑन एन एवरेज आप ऐसे लेके चल सकते हो कि टू सॉल्व वन क्वेश्चन आपको ऑन एन एवरेज 1 मिनट के टाइम में उसको सॉल्व करना है। ओके, सो ये टाइम की प्रैक्टिस आपकी मॉक टेस्ट से डेवलप होगी। एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट से आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। देखो, स्टार्टिंग में आप जब इनिशियल फ्यू मॉक टेस्ट दोगे, सो हो सकता है लेट्स से अगर हमने 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दिया, तो हो सकता है आपके 10 सही हो रहे हैं, 15 सही हो रहे हैं, बहुत सारे सही नहीं हो रहे हैं। ओके, तो उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, राइट। ग्रेजुअली देखो, मॉक टेस्ट का मतलब वही है ना कि हम अपने एक्चुअल एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं, हम उस एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो प्रैक्टिस में डोंट गेट डिमोटिवेटेड। ओके, आप अपना टारगेट रखो कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपको अपने प्रीवियस मॉक टेस्ट से बेटर परफॉर्म करना है। लेट्स से आपके इसमें 10 सही हुए थे, तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप ट्राई करो कि हम 15 सही करें। ओके, उसके बाद के मॉक टेस्ट में ट्राई करो कि हम 20 सही करें। तो इस तरह से आप ग्रेजुअली धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे, सो यू विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। ओके, और आपको एग्जाम टेम्परामेंट समझ में आएगा कि जब जब टाइम नहीं होता है हमारे पास, सो किस तरह से आपको स्मार्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन में सारा का सारा टाइम दे देना है, राइट। आपको सपोज कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा एंड लेट्स से आपको नहीं समझ में आया, तो स्किप दैट। ओके, अपने पास 30 क्वेश्चंस हैं, राइट। तो स्किप करते रहो, पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया है और जिसको आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो। और जो क्वेश्चन में डाउट है, जो आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, इसको टाइम लगने वाला है, उसको हम लेटर ऑन के लिए रखेंगे। सो दीज थिंग्स विल बी प्रैक्टिस्ड बाय यूजिंग मॉक टेस्ट। ओके, मॉक टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। बिना टेस्ट की प्रिपरेशन किए, लेट्स से जस्ट आपने अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग किए हैं और आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है, सो लिख के रख लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपके दिस इज ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ओके, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, सो जिसने प्रैक्टिस की है वो कम टाइम लिमिट में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, सो दे विल बी एबल टू क्रैक दैट एग्जाम। ओके, दैट्स व्हाई प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। सो हमने फंडामेंटल्स क्लियर करें, फिर उसके बाद हमने प्रैक्टिस की, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद आपको अब क्या करना है, जस्ट अब ये दिस इज काइंड ऑफ वन डिसिप्लिन। आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना है कि आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ मॉक्स लिखते रहना है। डोंट गेट आउट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, कब तक प्रैक्टिस करनी है? जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, राइट। सो जस्ट टू वाइंड अप दीज थिंग्स, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं क्या क्या चीजें हमें करनी है। यू हैव टू फर्स्ट गेट सम रिलेवेंट स्टडी मटेरियल। ओके, देन उसके बाद आपको फंडामेंटल्स अपने क्लियर करने हैं, एंड देन यू नीड टू प्रैक्टिस दिस थिंग्स एंड ट्राई टू बी डिसिप्लिन्ड, ताकि ये सब चीजें हमने जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप की हैं, हमने पढ़ना डेवलप किया, हमने बैठ के 1 घंटे 2 घंटे हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब चीजें हमारी लॉस्ट नहीं हो जाए। ओके, इसीलिए ट्राई टू बी डिसिप्लिन। आई एम 200% श्योर कि अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो, राइट, सो यू कैन क्रैक एग्जाम फॉर एनी ऑफ द कंपनी जिसमें भी आप बैठने वाले हो। ओके, सो इन दैट वे आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू गेट ahead with your preparation. Okay, thank you. Thanks for watching. Do like, share, and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to click the bell icon. #स्किल से करियर तक हम आपके साथ हैं.